तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग संख्या पद्धति को अच्छे तरीका से सीखेंगे, मतलब नंबर सिस्टम। और अगर आप 9 क्लास में पढ़ रहे हैं या 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चों, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास। क्योंकि आज की ये जो क्लास है बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे। और जब तक आप लोग संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक समझ जाइए कि आप लोग के लिए पूरा मैथ जानना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और एक एक करके हम लोग सारी चीज की जानकारी ले रहे हैं। आप पीछे बैठ जाइए। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रकृत संख्या के बारे में जानेंगे। प्रकृत संख्या, इसको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलो अब सबसे पहले आप लोग ये याद कर लो कि प्रकृत संख्या हम लोग किसको कहेंगे, और याद भी नहीं करना है, आप लोग को केवल समझना है। क्योंकि मैं डिफिनेशन आप लोग को बच्चों नहीं लिखवाऊंगा, समझ गए। आप लोग को बच्चों मैं डिफिनेशन हरगिज नहीं लिखवाऊंगा। जब देखो डिफिनेशन लिखवाएंगे नहीं तो आप लोग को याद करना ही नहीं होगा और अच्छे से आप लोग समझ भी जाओगे। प्रकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं बच्चों, इसको देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 करके कहां तक, अनंत तक। तो ये किसको कहेंगे प्रकृत संख्या? तो बच्चों गिनती के संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं, या जिस संख्या को गिनने के लिए यूज करें। अगर आप लोग अंग्रेजी में कहोगे विच नंबर इज यूज फॉर काउंटेड इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है ना बच्चों। 1 2 3 4 5 कहां तक गिनेंगे, 100 तक नहीं, 100 के बाद वाला भी संख्या अगर काउंट करना हो तो हम लोग काउंट करेंगे। और कहां तक, तो अनंत तक। बस आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकृत संख्या बच्चों किसको कहेंगे, नेचुरल नंबर। अच्छा से बुझा गया। देखिए दूसरका बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं, दूसरका में है पूर्ण संख्या। बच्चों पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं जी, होल नंबर बोलते हैं। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरका बच्चों है होल नंबर, याद कर लो कि होल नंबर किसको कहेंगे। तो ये बहुत आसान है। प्रकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, आगे आप लोग जितना मन करे उतना लिख लो। यही प्रकृत संख्या में अगर 0 को मिला देंगे, प्रकृत संख्या में बच्चों केवल 0 को मिला देंगे तो हमारे पास पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। बोलो बुझा गया कि नहीं। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तो प्रकृत संख्या में 0 को या 0 को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या होल नंबर प्राप्त होगा। समझ गए बच्चों। अंग्रेजी में आप लोग क्या कहोगे, 0 इंक्लूड इन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। समझ में आ गया। डिफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, आप लोगों को केवल समझा रहा हूं। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है? बच्चों देखिए सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में आएगा, कहिएगा यस। मतलब बच्चों सभी प्रकृत संख्या जो है, प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या बच्चों पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। समझ गए। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। 0 क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। मुझे अच्छा से समझ में आ गया होगा कि आप लोग समझ गए हैं, मतलब मुझे समझ में आ गया कि आप लोग समझ पाए होंगे बच्चों। और आगे हम लोग इसमें जो कंफ्यूजन रहेगा उसको क्लियर करते रहेंगे, आप लोग केवल देखते चलिए। अगला बच्चों पॉइंट है पूर्णांक संख्या। बच्चों अगला हम लोग क्या लिखेंगे जी, पूर्णांक संख्या लिखेंगे। पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको बच्चों इंटीजर नंबर या इंटीजर्स हम लोग बोल सकते हैं। अब ये किसको कहेंगे, देखो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, ये तो बात बनता है। तो देखिए इसमें जिसको हम नंबर लाइन पर लिखते हैं ना, उस संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ऐसे बात नहीं बना बच्चों। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जितना ऋणात्मक की संख्या है, जितना धनात्मक की संख्या है, और शून्य को हम लोग सब मिलाकर के पूर्णांक संख्या कहेंगे। याद नहीं करना है, आप लोग केवल समझो। देखो बीच में हम बच्चों यहाँ पर 0 मान लीजिए रख देते हैं। 0 बच्चों हम लोग क्या किए कि बीच में यहाँ पर रख दिए, 0 रख दिए। अब इससे हम लोग राइट साइड में जैसे जाएंगे तो इस साइड में बच्चों +1 आएगा, ये बच्चों +2 आएगा, फिर +3 आएगा, फिर +4 आएगा। लेकिन कहां तक हम लोग जाएंगे, तो ये बच्चों आगे बढ़त हम लोग अनंत तक चले जाएंगे। बुझा गया। अगर 0 से हम इस साइड में आते हैं तो ये -1 -2 -3 -4 -5 बहुत सारी संख्याएं हैं। तो बच्चों ये 0 से इस साइड में आएंगे तो माइनस में आएगा, 0 से उस साइड जाएंगे तो प्लस में आएगा। लेकिन पूर्णांक में बहुत सारा चीज रहता है जिसमें बच्चों को माइनस प्लस में गलती कराने के लिए यही जिम्मेवार होता है बच्चों, पूर्णांक। तो पूर्णांक को थोड़ा और डिटेल्स में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना।
अगर बच्चों आप लोग से मैं पूछूं कि 3 और 4 में बड़ा कौन है, आप लोग आसानी से बता दोगे कि 3 और 4 में सर 4 बड़ा है ना बच्चों, 4 बड़ा है। लेकिन अगर हम पूछेंगे -3 और -4 में बड़ा कौन है, तो थोड़ा सा बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं, लेकिन जो होशियार रहते हैं वो बता देते हैं कि ये 3 सर जो है ना यह बड़ा है, 3 बड़ा है। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है। देख लीजिए बच्चों, 0 से इस साइड जब हम लोग जितना हम इस साइड आएंगे उतना ही हम लोग को छोटा संख्या प्राप्त होगा। क्या आप लोग समझ गए बच्चों? 0 से हम लोग जितना लेफ्ट साइड में आएंगे, जितना लेफ्ट साइड में आएंगे उतना ही छोटा संख्या प्राप्त होगा, और 0 से जितना हम लोग इधर जाएंगे उतना ही बड़ा संख्या प्राप्त होगा। समझ गए क्या? ये कैसे? देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक कोई संख्या है और यहाँ से हम एक स्टेप बढ़े, एक स्टेप, फिर हम लोग यहाँ पर अगला जा रहे हैं बच्चों, ये 2 स्टेप बढ़े, तो देखिए इसका जो क्षेत्र है, इसका वो जो क्षेत्र है उसे कहीं ना कहीं इसका क्षेत्र क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो जब हम लोग कोई भी संख्या से उसके आगे हम लोग राइट साइड में जब बढ़ते हैं तो बताइए क्या होता है, बड़ा संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ देखेंगे -5 और -4 में, तो जब इधर जाएंगे तो -5 और -4 में बड़ा कौन है बच्चों? -5 और -4 में बड़ा कौन है? तो -5 छोटा होगा क्योंकि इस साइड वाला छोटा होता है और राइट साइड वाला बड़ा होता है, तो -4 बच्चों क्या होगा, बड़ा होगा। बुझा गया? अगर देख लीजिए माइनस में हम जितना ही अधिक लिखेंगे उतना ही वो छोटा होगा। जैसे हम लिखेंगे बच्चों 726 माइनस में लिख दिए, और यहाँ पर 289 लिख रहे हैं माइनस में, तो अब हम पूछेंगे कि ये दोनों में छोटा कौन है, तो जो ज्यादा माइनस में है वो बच्चों उतना ही लेफ्ट में जाएगा, ठीक है ना? जितने लेफ्ट में जाएगा वो छोटा होगा, और बच्चों जो माइनस में होते हुए और छोटा हो तो वो बड़ा लगेगा, मतलब लगेगा नहीं, होगा। आप लोग को लग रहा है कि मतलब 289 यह छोटा है, लेकिन माइनस में रहता है तो उल्टा हो जाता है। क्लियर है? माइनस में जब दोनों रहेगा तो उल्टा। लेकिन क्या होगा जब क्या होगा बच्चों जब एक प्लस में आ जाए और एक माइनस में आ जाए? तो ये तो बहुत आसान है, -2 वाला ही साइड है जबकि 4 वाला राइट साइड में है, तो ये बड़ा होगा। प्लस माइनस में रहेगा तो आप लोग तो आसानी से बता दोगे। अगर -1 लिखे हैं और 1 लिखे हैं तो बताइए इसमें बड़ा कौन होगा बच्चों? 1 होगा। मुझे यहाँ से अच्छे तरीका से समझ में आ गया है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना? चलो, लेकिन इसका ये नहीं बात है, मेन बात है इसका जोड़ घटाओ गुना भागा। ये मुझे बता देना बड़ा बात नहीं है, मुझे ये सारा कंफ्यूजन दूर कर देना बड़ा बात लगता है। देखो बच्चों, अगर मान लो कि 2 है माइनस में और +4 रहता है और फिर -3 रहता है, तो बहुत सारे बच्चे देखो क्या करते हैं बच्चों, फिर यहाँ पर 4 कर देते हैं प्लस में। गलती क्या करते हैं, देखिए -2 और +4, तो ये जोड़ के -6 कर देंगे, और ये बच्चों क्या कर देंगे 3 गो 4 गो 7 गो, और लास्ट में जोड़ के 13 कर देंगे माइनस में, ऐसा कर देते हैं। लेकिन आप लोग बच्चों अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि आप लोग ध्यान रखें, और कभी भी माइनस में गलती नहीं होगा अगर मेरा क्लास देख रहे हैं तो। माइनस वाला को आप लोग लड़की ग्रुप समझ लीजिए और प्लस वाला को लड़का ग्रुप समझ लीजिए, और लड़की को एक साथ लड़का को एक साथ रखिए। कोई भी संख्या से जो पहले आता है ना बच्चों वही उसका साइन कहलाता है। जिससे -4 है तो 4 का साइन क्या है, माइनस है बच्चों, 4 का साइन क्या है, माइनस। अगर 5 है तो इससे पहले तो कुछ नहीं है, तो इसका साइन क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। क्लियर है? मैं मैथ आप लोग को सिखाने के लिए जिम्मेवारी ले रहा हूं, और आप लोग सीखिए, क्या दिक्कत है। देखो अब ये -2 के पहले क्या लगा है, माइनस, और फिर 3 के पहले माइनस लगा है, तो ये दोनों लड़की ग्रुप का है। लड़का लड़की करने से मेरा मतलब नहीं है, मुझे समझाना है बस, समझ गए बच्चों? ये 3 और 2 दोनों एक ग्रुप का है, तो ये 3 और 2 जोड़ के 5 को लिखेंगे माइनस में। 4 को ये देखिए प्लस लगा है, और 4 को फिर प्लस लगा है, तो 4 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 4 8 हो जाएगा। अब दोनों में झगड़ा हो जाएगा, कब? जब लड़का लड़की दोनों आ जाएगा तो झगड़ा होगा। याद रखना, एगो माइनस एगो प्लस में रहेगा तो ये क्या होगा, घटेगा बच्चों। एक प्लस और एक माइनस में हो, एक प्लस और एक माइनस में, तो घटाना है। क्या करना है जी बच्चों, घटाना है, घटाना है। तो देखो 8 गो प्लस में है और 5 गो माइनस में, तो संख्या किसकी ज्यादा है, कहोगे सर लड़का के, तो लड़का जीतेगा को पॉइंट से, तो 8 जो है बच्चों 3 पॉइंट ज्यादा है, तो ये जो 3 होगा बच्चों यह प्लस में आएगा। चूंकि कोई संख्या के पहले हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं, जिसके कारण यह बताइए क्या हो जाएगा। मच्छर परेशान करने लगा क्या जी? देखो अब क्या हो जाएगा बच्चों,
ये 3 हम प्लस में लिखें या ना लिखें, तो ये 3 प्लस में ही रहता है। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, ये अगर प्लस में रहेगा तो ठीक है ना, जोड़ घटाओ बच्चों आप लोग को आ गया। अगर गुना रहता है, जैसे मान लो कि -3 है, फिर गुना -4 है, तो हम ये माइनस को माइनस से गुना करके प्लस कर देते हैं, और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाता है, समझ गए। लेकिन अगर एक प्लस में हो, जैसे 4 है और गुना -3 है बच्चों, अगर देखिए बीच में गुना एक साथ आ जाता है तो ब्रैकेट लगा दिया जाता है, क्लियर। देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन ये 4 से पहले कोई साइन नहीं है, तो आप लोग को अच्छा से पता होना चाहिए कि प्लस है। ये बच्चों प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, और 4 को 3 से गुना करेंगे 12। आप लोग याद कर लेंगे कि अगर एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो उसका साइन क्या आता है, माइनस आता है। कुछ आप लोग को यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं बच्चों, माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस में हो तो प्लस आ जाएगा, और एक माइनस एक प्लस में हो तो बच्चों माइनस, एक प्लस और दूसरा का माइनस में हो तो भी माइनस, और दोनों संख्याएं जब प्लस में बच्चों रहती है तो उसका जो हल आता है प्लस में आता है, समझ गए। यही आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप लोग को प्लस माइनस से क्या करेगा, जो गलती है उससे मुक्त कराएगा। चलो, मुझे लग रहा है कि मैं आप लोग को पूर्णांक संख्या के बारे में अच्छा तरीका से जानकारी दे दिया हूं बच्चों। अब इसके बाद हम लोग सम संख्या और विषम संख्या पढ़ेंगे। सम संख्या, सम संख्या बच्चों, सम संख्या आप लोग को पता है क्या होता है, जो संख्या 2 से क्या हो जाए बच्चों, जो संख्या 2 से क्या हो जाए, 2 से जो कट जाए। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर, ठीक है ना, इसको इवन नंबर बोलेंगे। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 मतलब जो संख्या 2 से कट जाए, जैसे जैसे बच्चों 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, ये हम लोग लिखते जाएंगे, कहां तक होगा, अनंत तक। यही एक खूबसूरती है कि किसी का मतलब अंत वाला या सबसे बड़ा संख्या हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं। सबसे छोटी संख्या आप लोग से पूछा जाएगा कि बताइए तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है, 2। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0। बच्चों सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1। लेकिन यही पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या तो आप लोग 0 बताइएगा, लेकिन पूर्णांक संख्या बता पाइएगा क्या, तो कहिएगा नहीं सर। तो सम संख्या मेरे प्यारे बच्चे सब लोग समझ गए। देखो सम संख्या, जो संख्या क्या हो जाए, 2 से पूरा पूरा कट जाए। कौन संख्या कटेगा बच्चों, याद कर लीजिए कि जिसके अंत में बच्चों 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8 रहेगा, वो संख्या के अंत में जब 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे बताओ 2, 7, 8 है, तो लास्ट में इसका क्या है, 8, आसानी से कटेगा कि नहीं बच्चों। अगर हम लिख रहे हैं 4, 9, 2, बोलो ये कट जाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ सर, क्योंकि लास्ट में इसका 8 है, लास्ट में बच्चों इसका 2 है, और जब ऐसा रहेगा 2, 8, जब इसमें से कोनो आ जाएगा लास्ट में तो 2 से कट जाता है। 2 से आप लोग कटाने का भी नियम समझ गए बच्चों, आप लोग सम संख्या को पहचानना भी समझ गए। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, मैं आप लोग को सारे चीज बता करके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। दूसरा का बच्चों मैं अब आप लोग को सिखा रहा हूं विषम संख्या। विषम संख्या देखो, इसमें सम असम 2 का अक्षर है तो 2 से कटेगा, में 1, 2, 3 है, 3 को वो 2 से कटता है नहीं, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा बच्चों, 2 से नहीं कटेगा। तो जो संख्या 2 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको विषम संख्या कहेंगे। विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। बच्चों इसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, ठीक है, इसको ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे मेरे प्यारे लाल देख लो, इसका क्या है हाल, 2 से बताओ 1 कटेगा क्या, तो कहोगे नहीं। 3 कटेगा क्या, नहीं। 5 कटेगा, 7 नहीं, नहीं कौनो नहीं कटेगा। आप जो लिख दीजिएगा कौनो नहीं कटेगा। ये बच्चों एक एक करके अल्टरनेट होता है। सम संख्या आप लोग समझ गए, जो संख्या 2 से कटेगा, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटेगा। याद हो गया। चलो ऐसा ही हम लोग छोटा छोटा करके वीडियो लाएंगे और आपको अच्छे तरीका से सिखाएंगे, ठीक है। चलो अब ये सम संख्या विषम संख्या भी आप लोग समझ गए बच्चों। और 2 चीज मैं सिखा रहा हूं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। एक बच्चों भाज्य संख्या सीख लीजिए, और दूसरा का बच्चों अभाज्य संख्या। क्या सीखेंगे, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। बाकी परिमेय और अपरिमेय के लिए आप लोग अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा, मैं उसको भी सिखाऊंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो जी, भाज्य संख्या क्या होता है कि जो 1 से और अपने से कटेगा, 1 से और अपने से कटेगा, और उसके बाद दूसरा से भी कटेगा बच्चों, दूसरा से भी कटेगा, इससे भी कटेगा, अपने से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, मतलब जिसका 3 3 गो फैक्टर हो।
अभाज्य संख्या बच्चों किसको कहेंगे? इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं जी? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। इसको मेरे प्यारे बच्चों बताओ तो क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। चलो याद रखना कंपोजिट नंबर। इसको और एक दूगो नाम है, वो बता दे क्या? इसको बच्चों यौगिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या। यौगिक संख्या। चलो कंपोजिट नंबर, इसको कंपाउंड नंबर के नाम से जानेंगे। कंपाउंड नंबर। अगर आ जाए कि कंपाउंड नंबर आप किसको कहेंगे, तो जिसको कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कह रहा है। आपको पहचानना सिखाना है, मुझे याद नहीं करना सिखाना है। अभाज्य संख्या बच्चों प्राइम नंबर, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या कहते हैं बच्चों। रूढ़ संख्या आप लोग याद रखोगे बच्चों, रूढ़ संख्या इसको बोलते हैं। अब देखो ये सबसे पहले आप लोग को अभाज्य संख्या बता करके खत्म कर रहे हैं बच्चों। क्या होगा कि जो एक से कटेगा और अपने से कटेगा, एक से कटे और अपने से कटे, मतलब जिसका दुइयों को फैक्टर हो बच्चों, जिसका क्या हो? केवल दो को फैक्टर हो। जो संख्या एक से कटे और अपने आप से, उसके बाद केकोरो बाप से नहीं कटे, वो करे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर? चलो देखो, जैसे एक हो गया बच्चों, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। कहोगे सर आप क्या कर रहे हैं, ये सब लिख दिए, जबकि इसमें से तो कटने वाला है। मुझे पता है कि मैंने सब लिख दिया है, लेकिन जब लिखूंगा नहीं तो समझा नहीं पाऊंगा बच्चों। एक बताओ तो क्या होगा? तो कहोगे सर एक तो खाली एक से कटता है ना जी। एक का होता है? एक खाली एक से कटता है। देखो तो दो का से कटेगा तो कहेगा कि सर एक और ये दो से कटेगा। तीन बच्चों बताओ का से कटेगा? एक से और तीन से कटेगा। चार का से कटेगा तो कहोगे सर एक से कटेगा, यह चार से कटेगा, लेकिन इसके बाद यह दो से भी कटेगा, दो से भी कटेगा। बच्चों पांच बोलो का से कटेगा तो कहोगे एक और पांच से कटेगा। बच्चों 6 का से कटेगा तो एक से कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 7 देखो एक और 7 से कटता है बच्चों। 8 एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 9 देख लो का से कटेगा, 1 से, 9 से, और फिर यह 3 से भी कटेगा। ये तो आप लोग जानते हैं कि किसके पहाड़ा में कौन आता है। ये काम खत्म हो जाएगा। देख लो किसमें दो को फैक्टर है, तो ये इसमें है बच्चों। देख लो किस किस में हम यहाँ आप लोग को दिखा रहे हैं बच्चों। इसमें आप लोग को दो फैक्टर दिख रहा है, इसमें बच्चों दिख रहा है, उसके बाद 5 में दिख रहा है, 7 में दिख रहा है, 9 में भी नहीं है बच्चों, आगे 11 में आएगा। समझ गए? तो ये जिसको हमने घेरा है उसी का केवल दो को फैक्टर है। वो केवल एक और अपने आप से, एक और अपने आप से, एक और अपने आप से कट रहा है, दूसरा से नहीं कट रहा है। तो इसलिए इसका जो बच्चों एग्जाम्पल होगा बच्चों, इसका जब हम जैसे में लिखेंगे, जैसे में, तो क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा बच्चों, 19 होगा, 23 होगा, लेकिन कहाँ तक लिखे? तो अनंत तक। आप लोग एक बार ये क्या करेंगे कि 100 तक जितना है बच्चों, 100 के बीच में जितना आप लोग को अभाज्य संख्या दिखेगा, एक चार्ट पर बना लीजिएगा। 1-2 बार लिख लेंगे तो ये आप लोग को सारा याद हो जाएगा कि कौन कौन अभाज्य संख्या है। लेकिन याद करने से तो होता नहीं है। मेरा एक ट्रिक है बच्चों, ट्रिक है पहचानने का, कि अगर बड़ा से बड़ा संख्या आ जाए और पूछा जाए कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो पहचानने के लिए मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा। अब देखो जी, अब ये जिसका 3-3 गो फैक्टर है, देखो 4 का 1, 2, 3 गो है बच्चों। इसमें क्या है? 6 में 1, 2, 3, 4 गो है। तो जो क्या करेगा? एक और अपने आप और दूसरा से भी कौन से कट रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और ये जगह मिल गया है, ये आप लोग समझ गए ना। इसको नीचे हम भेज रहे हैं, इसको जो अब हम नीचे कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको अभाज्य संख्या तो हमने सिखा दिया है। तो इसमें देखिए कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा? 4, 6, 8, 9, फिर बच्चों 10, ऐसे को बहुत सारे संख्या होंगे। तब यहीं पर आप लोग से पूछा जाता है दो चीज, कि सबसे छोटी बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाता है भाज्य और अभाज्य पहचानने में। बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है बच्चों। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और अभाज्य संख्या 2। केवल यही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या है, बाकी जितना अभाज्य संख्या होता है सब विषम होता है। क्लियर है? ये आप लोग याद कर लिए। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बच्चों आपको मैंने सिखा दिया है। अगले क्लास में मैं परिमेय और अपरिमेय को अच्छे से सिखाऊंगा, और उसमें थोड़ा सा अधिक आप लोग को जानकारी मैं दूंगा। तो आप लोग अगले क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।